फॉर दे टीच नॉट देयर ऑन यूज। फॉर क्योंकि वे नहीं सिखाते अपने स्वयं के उपयोग को। अध्ययन स्वयं अपने उपयोग को नहीं सिखाते। बट दैट इज अ विजडम, किंतु वह एक विजडम होता है, ज्ञान होता है, जो उनसे अलग और ऊंचा होता है। वन बाई ऑब्जर्वेशन, और वो अवलोकन से आता है। उसे अवलोकन से, उस ज्ञान को अवलोकन से जीता जाता है, अर्थात प्राप्त किया जाता है। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट। कॉन्ट्रडिक्ट शब्द का अर्थ यहाँ पर विरोध होता है, और कन्फ्यूट वर्ड का मीन्स खंडन होता है। विरोध और खंडन के लिए मत पढ़ो। नॉर टू बिलीव, ना ही अंधविश्वास करने के लिए, ना ही विश्वास करने के लिए, अंधविश्वास करने के लिए। एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और टेक फॉर ग्रांटेड महत्व समझने के लिए, महत्व नहीं समझने के लिए। और ना तो अंधविश्वास और महत्व नहीं समझने के लिए। नॉर टू फाइन टॉक एंड डिस्कोर्स, ना ही वार्तालाप करने के लिए, और टॉक यानी बातचीत, बात करने के लिए। एंड डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मीन्स भाषण, लेख करने के लिए, संवाद करने के लिए। ना ही बात करने के लिए और संवाद करने के लिए। बट टू वे एंड कंसीडर, किंतु टू वे एंड कंसीडर, पढ़ो, किसके लिए पढ़ो? वे एंड कंसीडर, वे अर्थात विचार, और कंसीडर अर्थात मंथन, गौर करने के लिए, समझ के लिए पढ़ो। अर्थात पढ़ो, बट टू वे एंड कंसीडर, विचार और विवेचन करने के लिए, विचार और मंथन करने के लिए, विवेचन करने के लिए पढ़ो। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ पुस्तकें आर टू बी टेस्टेड, कुछ पुस्तकें स्वाद ली जाती हैं, कुछ पुस्तकों का स्वाद लिया जाता है। अर्थात थोड़ा पढ़ना चाहिए, कुछ पुस्तकों को थोड़ा पढ़ना चाहिए। अदर्स टू बी स्वॉलोड, दूसरियों को निगल जाना चाहिए, अर्थात दूसरियों को पूरा पढ़ना चाहिए। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, एंड सम फ्यू, और कुछ एक को टू बी च्यूड, चबाकर, एंड डाइजेस्टेड, और पचाना चाहिए। और कुछ एक को चबाकर, टू बी च्यूड, चबाना, चबाकर, एंड डाइजेस्टेड, पचाना चाहिए। अर्थात कुछ पुस्तकों को गहराई से अध्ययन करना चाहिए। दैट इज, अर्थात सम बुक्स, कुछ पुस्तकें, आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, दैट इज, अर्थात कुछ पुस्तकें
आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, आंशिक रूप से पढ़ी जानी चाहिए, आंशिक रूप से पढ़ी जानी चाहिए, आंशिक रूप से पढ़ी जाती हैं। अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, दूसरी पढ़ी जाती हैं बट नॉट क्यूरियसली, दूसरी पढ़ी जाती हैं बट नॉट क्यूरियसली, लेकिन जिज्ञासा पूर्वक नहीं। अर्थात बारीकी से नहीं। दूसरियों को पढ़ना चाहिए, दूसरियों को पढ़ा जाता है, बारीकी से नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जाता है पर बारीकी से नहीं पढ़ा जाता। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली, और कुछ एक को पूरा पढ़ना चाहिए। एंड विथ डिलीजेंस एंड अटेंशन, विथ डिलीजेंस, डिलीजेंस मीन्स परिश्रम से, डिलीजेंस मीन्स परिश्रम से, कुछ एक को ध्यानपूर्वक परिश्रम से पढ़ना चाहिए। डिलीजेंस एंड अटेंशन, ध्यानपूर्वक और परिश्रम से पढ़ना चाहिए। सम बुक्स आल्सो में बी रीड बाई डिप्यूटी, सम बुक्स, कुछ पुस्तकों को आल्सो में बी रीड बाई पढ़वाया जा सकता है अपने सहयोगियों से, कुछ पुस्तकों को अपने सहयोगियों से भी पढ़वाया जा सकता है। एंड एक्सट्रैक्ट्स, और एक्सट्रैक्ट्स अर्थात सारांश, मेड ऑफ देम बाई अदर्स, बाई अदर्स दूसरों के द्वारा उनका सारांश बनवाया जा सकता है। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट, किंतु ऐसा हो सकता है केवल इन द लेस इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट्स, लेस कम महत्वपूर्ण, आर्गुमेंट्स मीन्स विषयों, पुस्तकों, ऐसा केवल मात्र कम महत्वपूर्ण पुस्तकों के लिए, बुक्स के लिए किया जा सकता है। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, कम महत्वपूर्ण पुस्तकों और सामान्य सॉर्ट ऑफ बुक्स, सामान्य प्रकार की पुस्तकों के लिए किया जा सकता है। इल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, इल्स, इसके अतिरिक्त डिस्टिल्स बुक्स यानी ये सारांश वाली पुस्तकें, संक्षिप्त पुस्तकें, आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, ये संक्षिप्त पुस्तकें, आश्रित पुस्तकें सामान्य आश्रित जल की तरह होती हैं। ये संक्षिप्त पुस्तकें सामान्य आश्रित जल के समान होती हैं। फ्लैशी थिंग्स, हल्की चीज़ें होती हैं। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, पढ़ना मनुष्य को पूर्ण बनाता है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस चर्चा, चर्चा व्यक्ति को तत्पर बनाती है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और लेखन राइटिंग एक एग्जैक्ट मैन बनाती है। एग्जैक्ट मैन का मीन्स राइटिंग मेक्स
राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और लेखन उसे शुद्ध सटीक बनाता है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, इफ अ मैन राइट लिटिल, और इसलिए, और अतः, इफ अ मैन राइट लिटिल, यदि एक व्यक्ति थोड़ा लिखता है, कम लिखता है, he had need have a great memory, यदि एक व्यक्ति कम लिखता है, he had need, तो उसे आवश्यकता, तो उसे बहुत तेज महान स्मृति की आवश्यकता होगी। इफ ही कॉन्फर लिटिल, यदि वह कॉन्फर अर्थात इफ ही कॉन्फर लिटिल, यदि वह कम बातचीत करता है, कम विचार में विमर्श करता है, कम चर्चा करता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तो उसे आवश्यकता होगी, तो उसे आवश्यकता होती है एक प्रेजेंट विट की, त्वरित बुद्धि की, तो उसे त्वरित बुद्धि की आवश्यकता है। एंड इफ ही रीड लिटिल, और यदि वह थोड़ा पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसे अधिक, बहुत अधिक चालाक होने की आवश्यकता है। टू सीम टू नो दैट, यह प्रतीत कराने के लिए जो वो नहीं जानता वो भी जानता है, यह प्रतीत होने के लिए ताकि वह जानकार प्रतीत हो सके जबकि वह वास्तव में नहीं जानता। वह टू सीम टू नो, वह प्रतीत करवा सके जानकार, वह जानकार प्रतीत करवा सके वास्तव में जबकि वह जानता नहीं है, वास्तव में जबकि वह नहीं जानता। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। पोएट्स विटी, कवि विटी बनाते हैं अर्थात चतुर बनाते हैं, कवि चतुर बनाते हैं। द मैथमेटिक्स शटल, गणित शटल बनाती है। शटल मीन्स तीव्र बुद्धि का, कुशाग्र बुद्धि का, गणित कुशाग्र बुद्धि का बनाती है। नेचुरल फिलॉसफी, प्राकृतिक दर्शन डीप बनाता है, डीप अर्थात गहन बनाता है। प्राकृतिक दर्शन मनुष्य को गहन बनाता है। मोरल ग्रेव, नैतिक दर्शन व्यक्ति को ग्रेव बनाता है अर्थात गंभीर बनाता है। नैतिक दर्शन व्यक्ति को गंभीर बनाता है। लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंट, लॉजिक तर्कशास्त्र एंड रिटोरिक, रिटोरिक मीन्स वक्मिता, भाषण कला, वाक्य चातुर्य, तर्कशास्त्र और वग्मिता मनुष्य को योग्य बनाती है टू कंटेंट, वाद विवाद तर्क प्रस्तुत करने के। तर्कशास्त्र और वग्मिता वाद विवाद करने के योग्य बनाती है, तर्क प्रस्तुत करने के योग्य बनाती है।
एबेंट स्टडिया इन मोर्स, ये लैटिन में लिखा हुआ है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा स्टडीज पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स। अध्ययन व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है, एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स और व्यवहार को प्रभावित करता है। ने वास्तव में देयर इज नो स्टोन और इम्पीडिमेंट। ने वास्तव में देयर इज नो स्टोन्ड मीन्स दोष, इम्पीडिमेंट मीन्स बाधा। वास्तव में कोई दोष या वास्तव में कोई दोष अथवा बाधा नहीं है इन द विट, बुद्धि में। वास्तव में बुद्धि में कोई दोष अथवा बाधा नहीं, बट मे बी रॉट, जो कि मे बी रॉट आउट, जो कि खत्म ना हो जाए बाई फिट स्टडीज उपयुक्त अध्ययन से। बुद्धि में ऐसी कोई दोष अथवा बाधा नहीं जो उपयुक्त अध्ययन के द्वारा समाप्त नहीं हो सकती। लाइक एज डिसीज ऑफ बॉडी, शरीर के एक रोग की तरह, शरीर के एक रोग के समान। मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, लाइक एज डिसीज ऑफ द बॉडी मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज। जैसे शरीर का एक रोग, शरीर का कोई भी रोग, लाइक एज डिसीज ऑफ द बॉडी, जैसे शरीर का डिसीजेज ऑफ द बॉडी, जैसे शरीर के रोगों का एक उपयुक्त एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, एक उपयुक्त एक्सरसाइज होती है, एक उपयुक्त व्यायाम होता है। किसको उपयुक्त व्यायाम करने से वो रोग सही हो जाते हैं। बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रेंस। बॉलिंग मीन्स बॉलिंग करना। क्रिकेट में जो बॉलिंग होती है, बॉलिंग अच्छी होती है। फॉर द स्टोन पत्थरी एंड रेंस गुर्दों। बॉलिंग पथरी और गुर्दों के लिए अच्छी होती है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट। शूटिंग अर्थात तीरंदाजी फेफड़ों और वक्ष के लिए लाभदायक होती है। जेंटल वॉकिंग, सामान्य चलना टहलना। फॉर द स्टोमक, पेट के लिए अच्छा होता है। राइडिंग फॉर द हेड, घुड़सवारी सिर के लिए अच्छी होती है। एंड द लाइक, और इसी तरह से। सो इफ अ मैन्स विट बी वंडरिंग, इसलिए इफ अ मैन्स विट, अगर किसी आदमी की बुद्धि बी वंडरिंग चंचल हो, अस्थिर हो, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसको गणित का अध्ययन करवाइए, तो उसे गणित का अध्ययन करने दीजिए। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, गणित में डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन में अर्थात गणित के किसी
किसी गणित की किसी प्रोसेस में, प्रक्रिया में, गणित के किसी सॉल्यूशन की प्रक्रिया में, इफ हिज विट, अगर उसकी बुद्धि, बी कॉल्ड अवे, नेवर सो लिटिल, उसकी बुद्धि थोड़ी देर के लिए भी अगर भटक गई, अगर थोड़ी देर के लिए भी उसकी बुद्धि भटक गई, ध्यान उसका इधर उधर चला गया, कॉल्ड अवे, ध्यान भटक गया थोड़ी देर के लिए भी, ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसको पुनः शुरू करना पड़ेगा। इफ हिज विट बी नॉट एप्ट, यदि उसकी बुद्धि बी नॉट एप्ट, योग्य नहीं हो, सक्षम नहीं हो, टू डिस्टिंग्विश, अगर उसकी बुद्धि सक्षम नहीं हो डिस्टिंग्विश, विभेद करने में, अगर उसकी बुद्धि विभेद में अर्थात अंतर ज्ञात करने में, अंतर करने में योग्य नहीं हो, लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन, तो उसे स्कूलमैन अर्थात मध्ययुगीन दार्शनिकों का अध्ययन कराएं। फॉर दे आर क्रिमनी सेक्टर्स, फॉर क्योंकि, दे आर सिमिनी सेक्टर्स, क्योंकि वे हैं, वे कौन, मध्ययुगीन दार्शनिक, सिमिनी सेक्टर्स, सिमिनी मीन्स सूक्ष्म विभाजन करने वाले, सिमिनी सेक्टर्स, सिमिनी सूक्ष्म, क्योंकि जो मध्ययुगीन दार्शनिक हैं वे सूक्ष्म विभाजन करने वाले हैं। स्प्लिटर्स ऑफ हेयर्स, अर्थात बाल की खाल निकालने वाले हैं। तो यदि कोई किसी की बुद्धि विभेद कर पाने में सक्षम ना हो, अर्थात अंतर ज्ञात न कर पा रही हो, तो उसे मध्ययुगीन दार्शनिकों का अध्ययन करवाएं, क्योंकि वो सूक्ष्म विभाजक होते हैं, बाल की खाल निकालते हैं। इफ ही बी नॉट एप्ट, अगर वह योग्य ना हो, टू बीट ओवर मैटर्स, विषयों को गहराई से समझ पाने में, अगर वो विषय को गहराई से नहीं समझ पाने में योग्य हो, अगर वो विषयों को गहराई से समझ पाने में सक्षम नहीं हो, एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव, एंड टू कॉल अप वन थिंग, और एक चीज को, और एंड टू कॉल अप वन थिंग, और एक बात से, टू प्रूव सिद्ध करना और स्पष्ट करना दूसरी को, और यदि वो एक बात से दूसरी बात को सिद्ध करने और स्पष्ट करने में सक्षम न हो, योग्य न हो, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, तो उसे वकीलों के मामलों का अध्ययन करने दें। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड, आता है बुद्धि का प्रत्येक दोष may have a special शिफ्ट, अतः बुद्धि के प्रत्येक दोष के लिए एक विशेष प्रकार का
अध्ययन है, उपाय है, निराकरण है। थैंक यू वेरी मच।